नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी की घटना के बाद पूरे भारत देश में आक्रोश था। वहीं सरकार भी इस पर दुख व्यक्त कर रही थी, लेकिन अब भारत सरकार में कड़ा निर्णय लेते हुए देर रात पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। इसके बाद अब भारत रक्षा मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में हाई अलर्ट के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रेड अलर्ट जारी होने के बाद अब देश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल अभ्यास किया जा रहा है। इसी क्रम में सहारनपुर के नगर निगम में सहारनपुर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के द्वारा मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जब हवाई हमले से बमबारी होती है तो बंकर में कैसे छिपा जाएगा और ब्लैकआउट कैसे किया जाएगा और इसी के साथ घायल व्यक्तियों की किस तरह से मदद की जाएगी। पूरे भारतवर्ष में 22 अप्रैल की एक कायरतापूर्वक घटना जो पहलगाम में हुई, उसके बाद से लगातार एक आक्रोश का माहौल है और पूरे बॉर्डरिंग एरिया में, पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा तनाव की स्थिति है। उस स्थिति में किसी भी चीज़ से निपटने के लिए जो सिविल डिफेंस है वह एक मुख्य भूमिका निभाता है। 1968 में जब से सिविल डिफेंस की स्थापना हुई, उससे पहले के युद्ध में सिविल एमिनिटीज़ को, सिविलियंस को काफ़ी नुकसान हुए थे। तब से लगातार सिविल डिफेंस विभिन्न आपदा की स्थिति में अपनी भूमिका निभाता है। उसी क्रम में पूरे देश भर के जो 300 सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 244 संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस के द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इसी क्रम में आज ये मॉक ड्रिल का सहारनपुर में भी आयोजन किया गया। सर, आज नगर निगम में की गई, आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है? शहर भर में कितनी जगह, कितने पार्षदों को आप शासन के द्वारा जैसे भी निर्देशित किया जाएगा, जिन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा, जिन वर्गों को चिन्हित किया जाएगा, वहाँ पर मॉक ड्रिल होगी और नगर निगम के द्वारा जो भी सहयोग या कहिए जो भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी वह की जाएगी। हमारे नगर निगम के सभी पार्षद, हमारे उपसभापति, 70 पार्षद सब आज मॉक ड्रिल का हिस्सा बने। उनको जो भी दायित्व दिया जाएगा, देखिए मॉक ड्रिल का सबसे जरूरी काम जो होता है वह ये होता है ड्यूटी असाइन करना और सुनियोजित सुव्यवस्थित तरीके के साथ कार्य को करना। पहला होता है जिस समय कोई आपदा की स्थिति आती है, जैसे एयर रेड हो जाता है, तो उस दशा में सायरन को समझते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, ब्लैकआउट करवाना और अगर कोई आपदा आ जाती है तो जो लोग भी घायल होते हैं, चोटिल होते हैं या बुजुर्ग हैं, उनको व्यवस्थित रूप से वहाँ से इवैक्यूएट करना। इन सब कार्यों को सुनिश्चित करना, सुव्यवस्थित तरीके से करना और जो भी जिसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डिफाइन करना, यही कार्य मॉक ड्रिल का होता है। तो जो भी शासन के द्वारा निर्देशित होगा, जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाएगी, उसके अनुसार काम किया। जैसा कि विदित है कि आज ये मॉक ड्रिल की गई, जिसमें हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने जॉइंटली सहयोग दिया और एक मॉक ड्रिल का मतलब है कि जैसे कोई भी एक आर्टिफिशियल सिचुएशन पैदा करके रियल अगर सिचुएशन में इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए आज ये मॉक ड्रिल की गई है। और इसमें मेरा यही कहना है कि आगे भी हम विस्तृत रूप से जैसे भी शासन का मार्गदर्शन मिलेगा, एक्सटेंसिवली हम रिमोट एरियाज में भी इस प्रैक्टिस को कराएंगे, जिससे कि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस फैले कि अगर किसी तरह का एयर स्ट्राइक होता है या किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो उसमें अपने आप को कैसे बचाया जा सके, अपने परिवार को, और जिससे कम से कम कैजुअल्टी हो और हम लोग सेफ रहें। इसमें कितने डिपार्टमेंट को शामिल किया गया? लगभग 11-12 डिपार्टमेंट हैं जिनको इसमें मुख्यतः काम करना है और मेन रोल इसको सिविल डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। और इसमें मुख्यतः रेवेन्यू, पुलिस, फायर, हेल्थ और नगर निगम, बाकी और भी डिपार्टमेंट हैं जिनका अहम रोल इसमें आज देखने को मिला है। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस मॉक ड्रिल को और अच्छे से इम्प्रूव करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।